जिले के एक सिपाही टोला के एक घर की तस्वीर वायरल हो रही थी जिसके छत पे पाकिस्तानी झंडा लगे होने की बात हो रही थी। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में आज उसी सिपाही टोला में है और किसी ने इसको है गलत तरीके से वीडियो बना करके इसको जो है वायरल कर दिया गया है, जिसके कारण पुलिस काफ़ी हरास्ट हम लोगों को। ऐसे मीडिया वाले जो अभी भी इस खबर को चला रहे हैं उनको उन पे भाईचारा खराब हो जाए और कोई किसी के प्रति बुरा नज़र से कोई किसी को देखे, ये हालात पैदा करना ये मीडिया का गलत तरीका है। वो प्रचारित कर रहा था। साफ तौर पे जिला प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि वो इस्लामिक झंडा है जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पे 12 वफात के अवसर पे। गोदी मीडिया कितनी खतरनाक और दुर्गंध भरी पत्रकारिता हो गई है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। एक बहुत ही संवेदनशील घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस पर सही वक्त पे कार्रवाई बिहार सरकार और पुलिस के द्वारा नहीं किया गया होता तो शायद इस बिहार में कहीं ना कहीं दंगे फसाद करा सकती थी ये गोदी मीडिया। बात दरअसल है बिहार के पूर्णिया जिला की, जहां पर एक घर पर एक झंडा दिखाई दिया और उस झंडा के बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया गोदी मीडिया के जरिए ये बोलकर कि ये झंडा जो है पाकिस्तानी झंडा है। बिना जांचे परखे इस धार्मिक झंडे को एक पाकिस्तान का झंडा बता देने का काम लगातार इस गोदी मीडिया के द्वारा किए गए, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने भेज रहा हूं। सोचिए अगर ये झूठी खबर समाज में इस तरीके से फैल सकती थी जिससे कुछ अवांछनीय गुंडा किस्म के लोग जो हैं उस घर पे हमला कर देते, उस महिला के साथ जो उस घर में थी उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाता या कोई घटना घट जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। बिहार पुलिस तक जैसे ही इसकी खबर पहुंची, बिहार पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस झंडे को उतारकर जांच कराती है, जिसमें यह पता चलता है कि ये एक धार्मिक झंडा है, ना कि किसी देश का झंडा है। लेकिन आए दिन मीडिया लगातार इस पर ट्वीट कर रही थी, जिसको लेकर मैंने खुद ट्वीट किया और इस पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। एक तो वो धार्मिक झंडा है, हाँ उसी दिन लगा हुआ मतलब था, नहीं है, लेकिन ये धार्मिक झंडा है ना वही उसी दिन लगा हुआ था। लेकिन ये तो पाकिस्तान का झंडा है ना, वो सब हम नहीं देखे थे पाकिस्तान का। इतनी असंवेदनशील, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत ये बिहार की वो गोदी मीडिया जिसकी मानसिकता जो है संघी है, जो अपना प्रोपेगेंडा इस पत्रकारिता के द्वारा चलाना चाहते हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्टिंग किया गया था। ये इस्लामिक झंडा है जो आमतौर पे मुसलमान जो है किसी तरह के धार्मिक उत्सव या प्रोग्राम के तहत झंडा लगाते हैं और इसको ये बता दिया गया पाकिस्तान का झंडा है। अब आप सोचो कि ये जो स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आज तक या बिहार तक जो भी चैनल चला रहे हैं या इस तरह के जितने भी गोदी मीडिया हैं, इनको जब ये पता नहीं है कि इस देश की आज़ादी के साथ ही साथ बगल के देश को भी आज़ादी मिली थी और उस वक्त से आज तक ना जाने जितनी बार अपने देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं किया जाता होगा, उतनी से उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बगल के देश के बारे में बात किया जाता है। फिर भी इन्हें ये नहीं पता है कि वहाँ का झंडा कैसा है और एक इस्लामिक तौर तरीके का जो झंडा होता है वो कैसा है। और इस दुर्गंध देती हुई गटर छाप गोदी मीडिया के बारे में समझिए, ये वो गटर छाप गोदी मीडिया है जिससे लगातार दुर्गंध आता रहता है और उसमें जमने वाला और उसमें बनने वाला गैस इतना खतरनाक होता है कि उसमें एक चिंगारी दे दो तो आग लग जाए। उसी तरीके का यह माहौल गोदी मीडिया जो है लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर में। जब से बिहार में भाजपा की सरकार गई है, जब से नीतीश कुमार जी ने लथाड़ा है, तब से आप देखिएगा गोदी मीडिया लगातार बिहार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। खैर, ये प्रोपेगेंडा जो है जिस दिन ये शुरुआत हुई थी उसी दिन हमारे न्यूज़ इंडिया तक के संवाददाता वहां गए, मौका पे गए, उस घर पे गए और पता करने की कोशिश किया। ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए। 26 जनवरी को एक खबर बहुत तेज़ी से राष्ट्रीय मीडिया में वायरल हो रहा था। पूर्णिया जिले के एक सिपाही टोला के एक घर की तस्वीर वायरल हो रही थी जिसके छत पे पाकिस्तानी झंडा लगे होने की बात हो रही थी। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में आज उसी सिपाही टोला में है और उसी घर के मालिक हमारे साथ हैं। बताइए क्या घटना हुई थी। जी, मैं मोहम्मद मुबारकुद्दीन, ये मेरा ही घर है। ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर इस झंडे को लगाया गया था, तब से लगा हुआ ही था और किसी ने इसको है गलत तरीके से वीडियो बना करके
इसको जो है वायरल कर दिया गया है, जिसके कारण पुलिस काफ़ी हरास्ट हम लोगों को किया गया है। जबकि इस तरह की जब जांच पड़ताल हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तानी झंडा करके र्यूमर उड़ाया गया है, बदनाम किया गया है, हमें डिफेम किया गया है, और जिसके वजह से हम काफ़ी आहत हैं। और हम चाहते हैं कि इसको हम एसपी डीएम के साथ आईजी डीआईजी तक बात को पहुंचाएंगे। ये गलत जो कुछ गोदी मीडिया है जिन्होंने जो है इस तरह का र्यूमर फैलाता है। इंडिया टीवी बड़ा चैनल है, उस पर भी ये खबर चल रही थी। हाँ, उसके बाद उसमें भी चला था। तो ये अफसोस की बात है कि बगैर किसी चीज़ को पुष्टि किए बगैर उसको पुष्टि किए अगर खबर चला दिया, और अभी भी जबकि एसपी डीएम लगातार उसको जो है नकार दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर भी लगातार वो अभी भी चैनल पर चल रहा है कि वो पाकिस्तानी झंडा है, फहराया गया था। बिल्कुल, तो इस पर क्या कदम आप उठा रहे हैं? इस पर एक्शन जो है एसपी डीएम के साथ साथ इसको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हाँ, इस बात को आगे लेके बिल्कुल, जो राष्ट्रीय चैनल पे चल रहा है आप उन पर कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे, उस पर भी करेंगे। जो डिफेम हमको किया है, बदनाम किया है इस तरह से, और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किया है। और हम लोग यहाँ पर इत्तेहाद और यूनिटी के साथ रहते हैं। बिल्कुल, एक पूरी कम्युनिटी को पाकिस्तान परस्त घोषित करने की साजिश कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सर, क्या कहेंगे सर मीडिया की भूमिका पे? सबसे पहले तो ये कहेंगे 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है। पूरा राष्ट्र जो है उस दिन अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, और जहां का मामला यह प्रसारित किया गया हमें मीडिया से ही पता चला। हम विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थे, उसी बीच में किसी ने बोला वार्ड नंबर 5 से कोई कार्यक्रम चल रहा है। जब उसको बात किए तो देखे कि कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि इसमें कोई आपत्तिजनक झंडा जो है किसी देश का, पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, इस तरह की बातें आई। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने लोगों को लेकर तहकीकात किया। तहकीकात करने के बाद हम पूरी तरह से आश्रित हो गए, क्योंकि पता चला कि थाना प्रभारी से लेकर के अन्य वरीय पदाधिकारी आए थे, और जो आपत्तिजनक झंडे की बात की गई थी उसको लेकर के अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद एसडीओ साहब से लेकर के ऊपर वरीय पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि यह झंडा किसी देश का आपत्तिजनक झंडा नहीं था, बल्कि धार्मिक झंडा था, जो कुछ ही दिन पहले उसका एक इन लोगों का रैली निकलता है। उसी दौरान जो है प्रत्येक घर में लोग लगाते हैं अपने हिसाब से, वो झंडा इनका लगा रह गया था, वही झंडा था जैसा पता चला। और यहाँ अपने स्तर से भी, क्योंकि बाढ़ से मेरा जुड़ा हुआ मामला था, अपने स्तर से भी मैंने पता करने के प्रयास किया, तो पता चला कि नहीं, किसी भी तरह का आपत्तिजनक झंडा नहीं था, बल्कि धार्मिक झंडा ही था। लेकिन हमको लगता है कि कोई स्थानीय लोग ने ही इसको गलत तरीके से इसका वीडियो बना करके इसको प्रसारित किया, जिसमें मीडिया को इन्वॉल्व किया, और खासकर ऐसे मीडिया वाले जो बिना तहकीकात किए इस तरह का आरोप लगाते हैं, उनसे आग्रह है कृपया जो गंगा जमुनी एक तहजीब यहाँ बना हुआ है लोगों के बीच में, जी एक शांति सौहार्द बना हुआ, उसको भंग करने का प्रयास। बिल्कुल सर, एक सवाल है सर, राष्ट्रीय मीडिया लगातार सीमांचल के इलाके को टारगेट कर रहा है और इस तरह की भ्रामक खबरों को फैला रहा है, क्या कहेंगे सर? दरअसल मैं वैसे मीडिया को मीडिया के रूप में लेता ही नहीं हूँ। अब धीरे धीरे पब्लिक भी समझ चुकी है और जान गई है, वो लोग भी अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे खबरों को वो प्रसारित करते रहते हैं, जिससे कि लोग उनका टीआरपी बढ़े, उनका आमदनी बढ़े। मुख्य बात यही है। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई, बाल का खाल निकालने से भी लोग अपने आप को परहेज नहीं करते हैं। उसी का शिकार ये वाला घटना हुआ। मुबारक साहब हमारे ही वार्ड के लोग हैं। जैसा पता चला था कि उस दिन यहाँ पर थे भी नहीं, घर में कुछ जब एकाएक सब मीडिया के लोग आए और भी पुलिस वाले आए तो हड़बड़ा गई इनकी घर की औरतें, उनसे पूछा गया, वो हड़बड़ा के कुछ ली, कुछ बताने लगे। तो हमारी जानकारी में इनका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जी। वो झंडा शायद पहले कहीं इधर लगा हुआ था, वो ऊपर लगा है। ये बातें हैं। ये हो सकता है वो दिन का क्या 2 दिन 4 दिन पहले का, लेकिन वो लगा हुआ पहले से था। लेकिन ये पूरी तरह से भ्रम था जो राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है। हम प्रशासनिक अमला के द्वारा जब घोषित किया जा चुका कि ये झंडा धार्मिक है, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि ये झंडा आपत्तिजनक था कि बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। सीधा सीधी बात है, इसको मानना चाहिए। और अब खासकर ऐसे मीडिया वाले जो अभी भी इस खबर को चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहूँगा कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा अगर इसमें कोई दम है तो पहले आप
अपने स्तर से प्रशासन से आप तहकीकात करें, तब इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए क्या कहेंगे, मीडिया की भूमिका पे क्या कहना चाहेंगे? मीडिया की भूमिका तो बिना तहकीकात किए रिमर उड़ाते हैं और आपसी सौहार्द को खराब करते हैं। ये गलत है। जो आपस में भाईचारा खराब हो जाए और कोई किसी के प्रति बुरा नज़र से कोई किसी को देखे, ये हालात पैदा करना ये मीडिया का गलत तरीका है। बहुत बहुत बिल्कुल गलत तरीका है, जिसके वजह से जो हम लोग एक तरह से हिंदू मुसलमान सब एक मोहल्ले में सब एक तरीके से रहते आ रहे हैं और हम लोग इस तरह का भेदभाव कभी नहीं रखा और न कभी रखेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बात करना हमारे साथ कुछ और लोग हैं, समय कम है ना, ऐसा है, बात समझ लीजिए पूरी बात। अब बताइए, वो औरत के साथ जो है पुलिस वाले भी आए इंक्वायरी के लिए और मीडिया वाले भी अंदर जा करके अजीब हरकत से जो उससे सवाल करने लगे। इससे ज़्यादा बीमार हो गई है वो औरत और बहुत ज़्यादा बीमार है, जो बोलने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत से खराब। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी खबर भी हम दिखाएंगे। उनकी सर, खबर क्या दिखाएंगे। कहेंगे? हमारे साथ एक इस इलाके के लोग हैं, संतोष शर्मा जी। संतोष शर्मा जी, क्या कहेंगे? ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया था मीडिया का और आपके पूरे इलाके को बदनाम करने का प्रयास था, क्या कहेंगे? हमको इलाके के लिए इस व्यवस्था इलाके क्या कहेंगे? व्यवस्था अपना बहुत अच्छा है जी। और मधुबनी या सिपाही टोला संपर्क में है, जातिवादी ये सब मतलब आपस में प्रेम भाव है हाँ, आपके हाँ। दोनों कम्युनिटी के बीच में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए क्या कहेंगे सर? हम लोग यहाँ पर ये सभी हिंदू मुस्लिम भाई सब एक सौहार्दपूर्ण रूप से यहाँ रहते हैं। जी जो भी लोग हैं, कुछ संगठन के लोग थे जी जो इससे 26 जनवरी में पाकिस्तानी लक़ब देकर जी, इस मामला को काफी जोर शोर से नेशनल चैनल पर भी चलाया गया जी। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। ये 12वीं शरीफ का झंडा था जो पहले से ही यहाँ ही नहीं, आपके मौलवी टोला में भी है, बिल्कुल, वो तो स्पष्ट हो चुका है सर, लेकिन नेशनल मीडिया अभी भी इसको दिखा रहा है उसी एक प्रकार का सर ये प्रोपगंडा चलाया गया कुछ संगठन के लोगों के द्वारा। अगर इतना ही हिंदू मुस्लिम करने में एक एक्टिवता दिखलाते हैं आप, इसी को समाज सेवा में इतना एक्टिव होकर अगर ये लोग काम करेंगे तो एक मिसाइल आप काम कायम कर सकते हैं पूर्णिया में। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब जो हम लोगों की रही है उसको हम लोग सब मिलजुल के उसको मजबूत बनाएं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग पूर्णिया के सिपाही टोला के। और आप देखिए हमारे काफी मकान है मास्टर साहब का, जिसे नेशनल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तानी झंडा कह के प्रचारित कर रहा था। साफ तौर पे जिला प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि वो इस्लामिक झंडा है, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पे, 12 वफात के अवसर पे आमतौर पे हर मुसलमान, हर मुस्लिम कम्युनिटी का धर्मावलंबी अपने अपने मकानों पे लगाता है। वो धार्मिक झंडा था और राष्ट्रीय मीडिया इस तरह का भ्रम फैलाकर सीमांचल के इलाके की शांति को भंग करने का प्रयास में है। हमने बात की इस मकान के मालिक से, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित बात उन्होंने कही और इस तरह के गैर जिम्मेदार रवैये पत्रकारों पे और नेशनल चैनल पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात की। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक, जो पड़ताल करता है तथ्यों की, भ्रम नहीं फैला। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी, विवाह, मंगनी और बर्थडे पार्टी के लिए AC हॉल और AC रूम के साथ होटल सिवान पैलेस बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। पता SKG मिल बाईपास रोड, चमड़ा मंडी, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।